श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आपको सुनाऊंगी समस्त पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनता जा रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का विधान क्या है और इस व्रत को करने के क्या फायदे होते हैं। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मदांता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मदांता को बताया था वही आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। राजा मदांता ने धर्म के गुहतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल सके। तो यह सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के पक्के भगत थे। एक दिन मंजू गोसा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय वहां कामदेव भी आ गए, जो शिव भगत महर्षि मेधावी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसने प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू गोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे, काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू गोसा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव पूजा को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे उसी के साथ रमण करते रहे। कुछ दिनों बाद मंजू गोसा मुनि से बोली कि हे मुनीश्वर, मुझे अब ज्यादा समय हो गया है, आए हुए मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मेधावी ऋषि की ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा मंजू गोसा उसके साथ फिर से रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत अधिक समय बिताया। मंजू गोसा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। तो मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को उस समय बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ
कि उन्हें मंजू गोसा के साथ रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। 57 साल भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा मंजू गोसा की ओर बकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और दुराचारिणी है। तुझ पर तो धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से नहीं बच सकती। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से अभी से पिशाचनी बन जा। तो मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू गोसा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि को अपने आप पर और अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू गोसा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी तूने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं, तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करो, पूजा पाठ करो, जिससे तुम्हारी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि ने उसे व्रत का सारा विधान समझा दिया और फिर स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरा सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान तथा भक्ति पूर्वक करो, साथ ही उपवास भी करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्वर्ण व पठन करने से 1000 गोदान करने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत।